हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस होती है तो आप पार्टनर्स को क्या क्या देते हैं, क्या क्या नहीं देते, आज हम इस टॉपिक को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप डीड का सिंपल सा मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि पार्टनर्स को क्या क्या देना है, क्या क्या मिलेगा पार्टनर्स को, और सारे के सारे पार्टनर्स इन सारे कंडीशंस पे क्या होते हैं, एग्रीड होते हैं। और ये स्टैम्प्ड होती है इंडियन स्टैम्प्ड एक्ट 1889 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो उसके तहत यहाँ पर जो है पूरे के पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंटेंट्स करके हमें रखता हुआ है। तो सबसे पहला है नेम ऑफ द फर्म। आपको पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म मिल जाएगा, नेम ऑफ द ऑल पार्टनर्स एंड एड्रेस मिल जाएगा, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस मिल जाएगा आपको, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप मिल जाएगी कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितने साल तक रहने वाली है, डेट ऑफ कमेंसमेंट पार्टनरशिप आप कब तक चलाने वाले हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना कितना कैपिटल पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है ये भी वहां पर कंटेन होगा। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको क्लियरली चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों, यहां पर इंटरेस्ट ऑफ लोन बाया पार्टनर की पार्टनर का जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर उसको इंटरेस्ट कितना हमें देना है। अगर यहां पर पार्टनरशिप डीड ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं बोला हुआ तब भी हम जो है 6% पर एनम का यहां पर इंटरेस्ट इसे देते हैं, अगर कोई भी इंटरेस्ट यहां पर नहीं बोला हुआ होता तो। लेकिन अगर बोला हुआ है, स्पेसिफाइड किया हुआ है तो आप उस रेट से वहां पर इंटरेस्ट देते हैं। मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल दी हुई होगी, और अकाउंट्स के सेटलमेंट की जब पार्टनर डेथ हो जाए, रिटायर हो जाए या डिसॉल्व हो जाए फर्म, तो वहां पर किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको इस अकाउंट में देखने को मिल जाती है और पार्टनरशिप डीड में। और यहाँ अकाउंट्स के सेटलमेंट हो गया, रेशियो गिवन हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा वो भी यहाँ पर गिवन होगा आपके पास। सैलरी कमीशन अगर कुछ भी देना है पार्टनर को तो वो कितना देना है, किस हिसाब से देना है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंटेन करके रखता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे आप चीजों को समझेंगे और बेटर तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का ही है ये। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड। अगर पार्टनरशिप एब्सेंस है, पार्टनरशिप डीड यहां नहीं है तो क्या करोगे आप इन सभी रूल्स के साथ। तो सैलरी दोगे क्या पार्टनर को? नहीं। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि पार्टनरशिप को पार्टनर्स को कितनी सैलरी देनी है, या देनी भी है या नहीं देनी है। तो अगर नहीं है, एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, तो नो सैलरी। ठीक है, कोई सैलरी आप यहां पर इसे नहीं दोगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ ये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने क्या कहा था, अगर कोई पार्टनर लोन देता है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, वहाँ पर एग्रीड नहीं है कितना % इंटरेस्ट देना है, तो भी इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो इंटरेस्ट का रेट होगा 6% पर एनम। ठीक है, तो 6% पर एनम के यहाँ से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, भले बोला हो पार्टनरशिप में या ना बोला हो। नेक्स्ट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। भाई डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट पहले डिसाइड नहीं है, तो जब यहाँ पर एब्सेंस होगी पार्टनरशिप डीड तो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, इक्वली आप जो है वो डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, भाई चार्ज नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले बोला नहीं गया था। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये दो चीज़ें जो है वो की जाएंगी। 6% का ब्याज दिया जाएगा लोन पर, और अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 2 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ABC 3 पार्टनर हैं, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, इनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पर भी। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कमेंसमेंट ऑफ द दे डिसाइड दे फेस द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहली प्रॉब्लम्स है ए वांट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी और सी डो नॉट एग्री। अब देखिए, यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है
और एक पार्टनर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, बट दो एग्री नहीं है, तो यहाँ पर मेजॉरिटी विन होगी। मतलब जो मेजॉरिटी पर्सन्स बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अगर ज़्यादातर सारे पार्टनर एग्रीड हो जाते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, ठीक है। बट यहाँ पर कोई भी इनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा। नॉइस के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, लेकिन आपको मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी। बट बी पॉइंट पढ़ते हैं। बी वांट टू द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी बट ए और सी डू नॉट एग्री। बी कह रहा है कि सैलरी मिलनी चाहिए, बट ए और सी एग्री नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्टनर एग्रीड नहीं है उस बात पे। अगर तीनों पार्टनर एग्रीड भी हो जाते तो हम यहाँ पर बात मान लेते, लेकिन तीनों पार्टनर एग्रीड ही नहीं हैं, ठीक है। सी पॉइंट पढ़ लीजिए। सी वांट्स टू दैट लोन गिवन बाय हिम फर्म शुड बियर द इंटरेस्ट 10%, बट ए और बी डू नॉट एग्री। भाई देखो 10% का इंटरेस्ट बोल रहा है वो, और ए और बी एग्रीड नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्या? बिल्कुल दिया जाएगा उसको इंटरेस्ट, लेकिन 10% पर एनम नहीं दिया जाएगा उसको। इसको कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम ही दिया जाएगा। मतलब अगर जितना पार्टनर बोल रहा है उतना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो भी हम लोग 6% तो इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। हम लोग उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे कि उसने कहा कि बस 10% दे दो, 10% नहीं दिया जाएगा, लेकिन 6% तो दिया ही दिया जाएगा, ठीक है। डी है A and B having the contribute larger amount of capital desired that the profit to be divided in the ratio of their capital contribution, C not agree। देखो दोनों कैपिटल बहुत ज़्यादा लेके आए, तो वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई प्रॉफिट को हमारी कैपिटल के अकॉर्डिंगली बांट दो, क्योंकि हम ज़्यादा लेकर आए हैं, आप कम लेकर आए हो, तो हमें ज़्यादा दो, प्रॉफिट आप कम लोगे। बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा अगेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। कैसे बांटेंगे आप प्रॉफिट को? इक्वली, सबका इक्वल रेशियो 1:1 में डिवाइड होगा प्रॉफिट, यानी 1/3 पार्ट होगा हमेशा प्रॉफिट का, जितना भी प्रॉफिट होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो पता क्या होता है, एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी को करा रहा हूँ, और आप सभी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर्षद एंड धीमन हैव द पार्टनरशिप, ठीक है, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया गया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल, ठीक है, इन एडिशन हार्सन एडवांस द अमाउंट ऑफ 1 लाख रुपये टू द फर्म दिस, तो उसको जो है 1 लाख रुपये उसने लोन दिया है फर्म को, ठीक है। ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हार्स डन नॉट पार्टिसिपेट द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम दिस अगस्त टू दिस, ठीक है, यानी कि बीमार हुआ वो, बीमारी की वजह से 1 अगस्त से 30 सितंबर तक बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाया। एंड द 31 मार्च वॉज, इतने का प्रॉफिट आपके पास हुआ, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ डिस्प्यूट्स इनके बीच में हुए, कुछ वाद विवाद हो गए, उनको हमें सेटल करना है। चलिए हम सेटल करते हैं। देखिए सबसे पहला है हर्षद जो है वो क्लेम कर रहा है ही शुड गिवन द इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट इसके बीच में नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे हम, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जा सकता है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया जाता है, लेकिन 6% से नहीं दिया जाएगा। ये रेट होगा आपके पास 10% से नहीं दिया जाएगा, जो ये बोल रहा है रेट होगा 6% पर एनम। आप जो है 6% पर एनम के हिसाब से देंगे इंटरेस्ट, लेकिन 10% पर एनम के हिसाब से नहीं दिया जाएगा। तो इसका ये क्लेम खारिज कर दिया हमने। आगे सेकंड क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड द रेशियो ऑफ कैपिटल। भाई इसने कैपिटल ज़्यादा लगाई थी, इसलिए बोल रहा है कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांट लो। बट ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई भी किसी को ज़्यादा प्रॉफिट जो है यहाँ पर नहीं देगा, ज़्यादा या कम प्रॉफिट यहाँ पर किसी को भी नहीं मिलने वाला, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। धीमन क्लेम्स, धीमन जो है वो कुछ क्लेम करता है। पहला क्लेम होता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये इसका क्लेम मान लिया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही कह रहा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट किसी को ज्यादा या कम ना मिले, प्रॉफिट इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये क्लेम इसका हम मान लेंगे, बिल्कुल सही क्लेम है इसका।
सेकंड क्लेम इसका, ही शुड अलाउ 2000 रुपये पर मंथ रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैनेजिंग द एब्सेंस ऑफ हर्षद। जब हर्षद नहीं था तब उसने पूरे बिजनेस को संभाला और ये कह रहा है कि मुझे 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दे दो। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में पहले एग्रीमेंट नहीं था, तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके हम सेकंड क्लेम को खारिज कर देंगे। थर्ड क्लेम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई 6%, नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन 6% दे दो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% तो हम लोग दे देंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है दोस्तों। जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आप नहीं देते। क्लियर है? ये बात यहां तक आप सभी को समझ में आई होगी, और किस तरीके से आपको इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और टॉप क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि टॉप क्लासेस ऐप पर आपको सारे के सारे फुल कोर्सेज मिल जाते हैं सभी सब्जेक्टों के, और अच्छे तरीके से हम आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आप सभी को कोर्स के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि आप हमारे साथ 95+ जो है मार्क्स गेन करने के लिए हमारे साथ तैयारी करें, और हम आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी जो है करवाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की। और इसी तरीके से आपके पास अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लगता हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो जो है रीच कर पाती है। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कोई सुझाव देना हो दे सकते हैं आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इसी तरीके की और वीडियोस देखनी है, और आप एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।